अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये इजी इनवॉइस एंड पीओएस बिलिंग मोबाइल ऐप का कंप्लीट डेमो वर्जन है, जिसमें आपको कंप्लीट डेमो दिया जाएगा हर चीज़ का, हर फीचर का। सबसे पहले आप डैशबोर्ड स्क्रीन देख सकते हैं कि इसमें आपको आपकी कल की जितनी सेल हुई है उसका डाटा आ रहा है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी की सेल हुई है। लास्ट 7 डेज़ का डाटा आ रहा है, दिस मंथ का आ रहा है और टुडे सो फार आज का डाटा आ रहा है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो है टोटल स्टॉक आ रहा है यहाँ पे, कि टोटल आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, और उस स्टॉक में को सेल करके जितना आपको प्रॉफिट होगा वो कितना बनेगा, वो ये बनेगा। वो तो आपने ऐड करना है कि आपकी परचेजिंग कितने की और आपकी सेल कितने की है। यहाँ पे टोटल स्टॉक प्रोडक्ट वन, अभी एक ही प्रोडक्ट ऐड है इसमें। इन स्टॉक कितनी है, आउट ऑफ स्टॉक। इन स्टॉक जिसका स्टॉक पड़ा हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक जो ख़त्म हो गई हैं आपके पास। लो इन स्टॉक जो कम है आपके पास। एक्सपायर स्टॉक प्रोडक्ट्स जिनकी एक्सपायरी डेट जो है वो एक्सपायर हो गई है। अब सबसे पहले हम इसमें मैं आपको यहाँ से एक ओवरव्यू देता हूँ कि इसमें तमाम फीचर्स हैं। प्रॉफिट लॉस, स्टॉक मैनेजमेंट, एक्सपेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, कस्टमर सप्लायर्स, परचेजिंग। तो इन सब का आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप तमाम जो है वो डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट स्क्रीन में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है। मैं आपको एक प्रोडक्ट मज़ीद ऐड करके इसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपने एक प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम ऐड कर देना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर तो कोई कैटेगरी ऑलरेडी है, यहाँ पे ड्रिंक्स की कैटेगरी मैंने बनाई हुई है। अगर आपने कोई और कैटेगरी बनानी है तो उसमें आपको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नाम उसका आपने एंटर करना है, आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज़ कि हम इसकी प्राइस 180 रखते हैं, 180 की परचेज़ और हम 200 की ये सेल करना चाह रहे हैं। एक पीस के पीछे हमारा 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा। यूनिट कोई भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है तो आप इसका नाम बोतल से रख सकते हैं। इसको मेजर किस तरह करना है आपने, मिसाल के तौर पे अगर तो आपके पास कोई चावल चीनी वाली चीज़ है, ज़ाहिर बात है उसको आप 1 केजी के हिसाब से मेजर करेंगे तो आप उसका केजी लिखेंगे। ये बोटल्स हैं तो आप इसको बोटल्स का नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। उसके बाद बार कोड है। आप अगर प्रोडक्ट को स्कैन काउंटर में ऐड करने के लिए बार कोड से स्कैन करना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड मौजूद है तो आप बार कोड स्कैन कर सकते हैं। इस तरह आप कैमरा पे क्लिक करेंगे, अपनी प्रोडक्ट का आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है। ये आपका क्यूआर कोड स्कैन हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच होके आ गया। उसके बाद आपने स्टॉक अवेलेबल कितना आपके पास, हम अभी कहते हैं कि हमारे पास 25 का स्टॉक अवेलेबल है इस प्रोडक्ट का। और बस ये चीज़ थी, आपने ये फिल कर दी है। अभी आपने सेव कर देना है। ये प्रोडक्ट आपकी सेव हो गई है। अब देखें ये आपकी प्रोडक्ट की स्क्रीन में आ गई है। आप किसी प्रोडक्ट को अगर सर्च करना है तो उसके नाम से भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। अभी हमने अब एक सेल जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे काउंटर। ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक में जो जो जितना स्टॉक पड़ा है वो भी आ रहा है और सेल प्राइस भी यहाँ पे आ रही है। अभी हम काउंटर पे जाते हैं, जाके एक सेल जनरेट करते हैं। सेल जनरेट करने के लिए काउंटर में 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके पास उस प्रोडक्ट का क्यूआर कोड नहीं है ऐड, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैनुअली कोई भी प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है तो आप कैमरा को ओपन करेंगे और सेम इस तरह जिसका आपने इसका क्यूआर कोड ऐड किया था यहाँ पे स्कैन करेंगे तो ये स्कैन होकर यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो आपके पास प्राइस आ रही है जिसमें आप सेल करना चाह रहे हैं, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 200 में नहीं सेल करना चाह रहे, किसी कस्टमर को आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, उसको 190 की सेल करना चाह रहे हैं या 195 की सेल करना चाह रहे हैं, तो आप मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और क्वांटिटी कितनी सेल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि देखें आपके पास 25 का स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आप इसको इसके स्टॉक से ज़्यादा सेल करेंगे, अगर तो 25 करेंगे तो 25 तो पड़ी हैं, अगर आप ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अलर्ट देगा कि आपके पास सिर्फ 25 का स्टॉक है, इससे ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टॉक में इसका स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको ज़्यादा सेल कर सकते हैं। तो आप 25 पड़ा, ज़्यादा 25 और कम से कम जितना भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और इसकी आपने देखा था कि परचेज़ प्राइस 180 थी। 180 से कम अगर आप सेल करेंगे तब भी अलर्ट देगा कि आपकी परचेज़ प्राइस भी 180 और आप सेल भी यहाँ उसको 180 से कम सेल कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप लॉस में जा रहे हैं तो आपको सेल नहीं करने देगा, आपको एरर देगा यहाँ पे। इसके बाद मिसाल के तौर पे हम जो है सिर्फ 2 की क्वांटिटी सेल करना चाह रहे हैं, तो हम चेकआउट पे जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर तो वर्किंग कस्टमर है, चलता फिरता क्लाइंट आपके पास आया और परचेज़ करना चाह रहा है, सारी बात है वो आपको पेमेंट पूरी दे के जाएगा। तो अब देखें कि आपने फिर कस्टमर सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि वो वर्किंग कस्टमर है।
तो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है 390 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे करना ये है कि 390 का बिल बना है, तो आपने देखना है कस्टमर कितने पैसे देता है आपको। मिसाल के तौर पर उसने 500 का नोट दिया आपको, तो आपने 500 एंटर करना है, तो ये आपको बता देगा कि 110 रुपये आपने जिसको चेंज देनी है। उसके बाद इसमें यह है कि आप इसको सेव भी कर सकते हैं और सेव एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप सेव एंड प्रिंट करें तो डायरेक्ट आपका प्रिंट निकल आएगा। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि आपका किस तरह से यहाँ पे प्रिंट निकलेगा। मैं यहाँ पे ये वाला कैमरा ओपन कर लेता हूँ। आप चेकआउट पर जाएंगे और आप अगर इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका ये प्रिंट निकला है। यहाँ पे ये प्रिंट निकला है आपका, ठीक है। और ये आपकी सेल भी रिकॉर्ड हो गई है। एक तो ये आपकी ये सेल रिकॉर्ड हो गई है, और अगर आप सेल को देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट नहीं निकाला आपने, सिर्फ सेव कर दिया, बाद में प्रिंट देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी सेल जनरेट होगी, रिपोर्ट्स में आ गई है। यहाँ से आप चाहें तो इसका दोबारा भी प्रिंट निकाल सकते हैं, चाहें तो इसको सोशल मीडिया पे यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर दोबारा प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से प्रिंट निकल आएगा। उसके बाद आप दोबारा से काउंटर की स्क्रीन में आ जाएं। अब हम देखते हैं इस चीज़ को कि अगर तो वो कस्टमर हमारे पास पुराना कस्टमर है, जिसने हमारे साथ उधार किया है, तो हम दोबारा से उसको कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं। इसमें आपको स्टॉक मैनेज भी आपका हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा है कि हमने जितनी क्वांटिटी पहले सेल की है, 2 की क्वांटिटी हमने सेल की थी, तो 2 की क्वांटिटी माइनस हो गई है आपके स्टॉक से। पहले 25 था, 23 रह गया, ऑटोमेटिक आपका स्टॉक मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। अभी हम दोबारा से जो है ना, अभी 3 की क्वांटिटी सेल करते हैं और प्राइस 200 ही रखते हैं और चेकआउट पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करते हैं जिसने हमारे साथ उधार किया है, या फिर कुछ पैसे दे दिए हैं या बिल्कुल नहीं दिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक कस्टमर 1 के नाम से कस्टमर आ रहा है। अगर आपका कोई कस्टमर नहीं है तो अपना कस्टमर यहाँ से ऐड न्यू पे करके उसका नाम और फ़ोन नंबर ऐड कर लें और सेव पे क्लिक कर दें, तो आपको यहाँ पे आपका कस्टमर शो हो जाएगा। तो ये हम कस्टमर 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर तो उसने पैसे पूरे दे दिए आपको, सारी बात है, अगर उसने पैसे दे दिए तो आपको कस्टमर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कस्टमर तभी ऐड करें जब वो पैसे, या तो बिल्कुल नहीं पैसे दे रहा आपको, वो कह रहा है कि सारे पैसे बाद में देगा, या फिर 600 रुपया बिल बनाया और वो कह रहा है कि मेरे से आप 100 रुपया ले लें, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो ये 2 केस हैं। तो हम पार्शियल पेमेंट अगर अनपेड करेंगे तो कुछ पेमेंट सेलेक्ट नहीं होगी, सेव करेंगे उसकी रिसीव सेव हो जाएगी। प्रिंट आप वहाँ पे जाके सेटिंग में करेंगे, मैं आपको बताता हूँ वो इसकी कस्टमर की स्क्रीन में जाके। तो चलिए हम पार्शियल पेमेंट सेलेक्ट करते हैं। अब 600 रुपया बिल है, तो वो कस्टमर आपको कह रहा है कि मैं आपको 100 रुपया दे देता हूँ, बाकी पेमेंट मैं आपको बाद में दूंगा। तो आपने 100 रख लेना है और इसको सेव कर देना है। तो ये देखें कि आपकी सेल रिकॉर्ड हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि अगर तो आप इसकी रिपोर्ट वैसे देखना चाह रहे हैं इस सेल को, तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको बताएगा कि आपकी टोटल बिल 600 था, रिसीव आपने 100 किया है, पेंडिंग इस कस्टमर की तरफ 500 है, ठीक है। और उसका बिल नंबर भी आ रहा है यहाँ पे। और कस्टमर के केस में कस्टमर बिल आएगा, नेक्स्ट सप्लायर जब आएगा तो सप्लायर के केस में सप्लायर बिल आएगा, मैं आगे बताता हूँ। तो पेमेंट मेथड कैश सेलेक्ट किया था, पेमेंट स्टेटस है पार्सल पेड, कौन कौन सी आइटम सेल हुई, कितनी सेल हुई, कितनी प्राइस पे हुई, टोटल कितना बना, वो सारा डाटा यहाँ पे आ रहा है। सेम इसी तरह आप उसको दोबारा से यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस कस्टमर के अगेंस्ट स्पेसिफिक डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप कस्टमर में जाएंगे। तो ये आपका कस्टमर था जो आपने ऐड किया था, ये इसकी सेल आ गई जो हमने अभी जनरेट की है। इसमें बता रहा है टोटल 600 थे, 100 पेड है और 500 पेंडिंग है। और इसका टोटल भी बता रहा है कि पहले अगर किसी इसकी तरफ कुछ पेंडिंग थे आपके, तो वो कितने हैं। ये पहले की एक सेल है, तो ये टोटल भी बता रहा है आपको कि 750 टोटल इसकी तरफ पेंडिंग है। टोटल इसने अब तक आपसे 1000 की परचेजिंग की है, 250 इसने दे दिए हैं, 750 पेंडिंग है। अगर आप इस वाले पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं, तो ये आपको टोटल बता रहा है, वही इसका तमाम डिटेल आ रही है, रिसीव इसका आ रहा है, इस वाले बिल का टोटल आ रहा है, इसका रिसीव आ रहा है, इसका पेंडिंग आ रहा है। और ये आपको बता रहा है इस वाली बिल का और इससे पहले जितने इसने परचेजिंग की है उसका टोटल इसकी तरफ 750 रुपये बाकी हैं। आप इसका भी प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। तो अगर आपको वो कस्टमर 100 रुपीज़ दे गया है, तो वो दोबारा आपके पास आया, वो दोबारा से आपको 200 रुपीज़ मज़ीद देना चाह रहा है इस बिल के, तो आपने दोबारा से यहाँ पे जाना है, पार्सल पे क्लिक करना है और 200 रुपीज़ की मज़ीद पेमेंट उसने आपको दी है वो अपने यहाँ पे ऐड कर देनी है और आपने सेव कर देना है। तो आप देखेंगे टोटल 300 रुपीज़ उसके आपके पास आ गए हैं, पीछे 300 रुपीज़ उसके पेंडिंग रह गए हैं इस सेल के। दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं अब प्रीवियस और जो अब वाले हैं 550 टोटल बाकी रह गए हैं, बाकी आ गए हैं। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ रही हैं, ये अपडेट भी हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ये देखें कि इस वाली सेल को भी एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
तो अब हम इस वाली सेल को एडिट करते हैं कि पार्शियल पेड है 250 पेंडिंग। आप कहते हैं कि उसने सारे के सारे पैसे जितने उसकी तरफ बाकी तो दे दिए उसने, तो इस पर पेड पे क्लिक कर देंगे तो सारे पैसे पेड हो जाएंगे उसके। अगर आप इसकी स्लिप भी देखेंगे तो स्लिप भी आपको पेड बताएगी, कोई पैसे उसके पेंडिंग नहीं है, वो आपको बता रही है इस वाली स्लिप के। और अब आप ये देखें कि ये जो कंप्लीट सेल है आपकी, इसका इस रिपोर्ट भी बना सकते हैं। मिसाल के भी तो दो इसकी सेल्स हैं, अगर 10-15 सेल्स हैं ज़्यादा हैं तो आप उसकी रिपोर्ट इकट्ठी बनाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सारी रिपोर्ट बन जाएगी। उसने क्या कब कब कितने कितने की चीज़ें परचेज़ की, उनका स्टेटस क्या था, कितना पे किया, कितना उसकी तरफ बाकी था, कितनी कितनी सेल हुई थी, वो सारा डाटा यहाँ पे आएगा। आप एक साथ ये रिपोर्ट उसको भेज सकते हैं। ये तो आपका हो गया कस्टमर का लेजर वगैरह जो है। इसमें फ़िल्टर भी हैं, पेड वाला फ़िल्टर है कि जितने पेड कर दिए वो स्लिप आ जाएँ, जो अनपेड हैं वो आ जाएँ, जो पार्शियल पेड हैं वो आ जाएँ उसकी। इस तरह ये सारी चीज़ें आपकी हैं, तो अपने को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि सेटिंग रिपोर्ट्स आपने देख ली, काउंटर का प्रोसेस आपने देख लिया, प्रोडक्ट सेट करने का प्रोसेस देख लिया आपने। सेटिंग में ये है कि आप कोई करेंसी अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसको उर्दू में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऐप लैंग्वेज है, उर्दू पे क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी ऐप आपकी उर्दू में हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं। तो स्टॉक के नोटिफिकेशन अगर आप इसको ऑन कर लेंगे और रिमाइंड में डेली करेंगे तो ये आपको रोज़ाना जो जो आपका स्टॉक कम हो गया उसका नोटिफिकेशन भेज देगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका अकाउंट जो है स्टॉक कौन कौन सा कम हो गया है। तो बाकी डेट के फॉर्मेट से प्रिंटर की सेटिंग है, यहाँ प्रिंटर कनेक्ट करने की सेटिंग है, किस तरह आप प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ अपनी ब्लूटूथ ऑन करनी है, प्रिंटर को ऑन करना है, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंटर कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रिंटर की रिसीव सेटिंग है, इसमें आपने अपने प्रिंटर के ऊपर जो स्लिप निकलेगी उसकी जो ऊपर आपका बिज़नेस का नेम शो होगा वो यहाँ पे ऐड करना है, बिज़नेस एड्रेस, बिज़नेस का फ़ोन, थैंक यू नोट जो सबसे नीचे आएगा, सेल पर्सन जो है उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं, और रिसीव लेबल्स। आप देखें कि रिसीव जो प्रिंट निकलेगा आपकी रिसीव का, उसके ऊपर प्रिंट नाम आ रहे होते हैं कि नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके लेबल्स का नाम आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये होंगे। तो कोशिश करनी है नेम की जगह आपने कुछ नेम से मिलता जुलता डालना है, क्वांटिटी में क्वांटिटी से मिलता जुलता, प्राइस में प्राइस से मिलता जुलता, उसके बाद सेव कर देना आपने। उसके बाद हम इसके दूसरे पैनल की तरफ जाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस की स्क्रीन है। यहाँ पे आपने अपने तमाम सेल्स आपकी कितनी, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने हुए, नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। इवन कि आप इसकी भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह इसकी भी रिपोर्ट आपके पास बन जाएगी। इसके भी फ़िल्टर है, टू डे का डाटा, यस्टरडे का डाटा, लास्ट 7 डेज़ का, तो अभी सारा कुछ देख सकते हैं। इसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट की स्क्रीन है। स्टॉक मैनेजमेंट में यह है कि जो चीज़ का अपने प्रोडक्ट स्टॉक ऐड करना है, स्टॉक ऐड करने के भी दो मेथड है, एक तो मैनुअल है, तो इसमें भी आप प्रोडक्ट का नाम से सर्च करके उसका स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सर्च किया तो ये प्रोडक्ट आ गई है, एडिट पे क्लिक करेंगे या ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 स्टॉक है, तो आप इसका स्टॉक यहाँ से चेंज करते, मज़ीद परचेज़ किया तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप, इसको प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं आप। और अगर इस प्रोडक्ट का ज़ाहिर बात है ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो कम प्रोडक्ट्स हैं, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं नाम से नहीं आप परचेज़ करना चाह रहे तो उसी तरह आप क्यूआर कोड से भी अपनी प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, इस तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी। तो इसके लिए मैं सेम आपके जो फ़िल्टर्स हैं, लो इन स्टॉक जो है या इन स्टॉक जो है वो सारी आ जाएंगी, जो लो स्टॉक हैं वो आ जाएंगी, आउट ऑफ स्टॉक जो है वो सारी आ जाएंगी, इनकी भी आप रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आल की करना चाह रहे हैं तो तमाम प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट बन जाएगी, इन स्टॉक की करेंगे तो इन स्टॉक की, लो इन स्टॉक करेंगे तो जो प्रोडक्ट्स आपकी लो इन स्टॉक हैं उनकी आपकी रिपोर्ट कंप्लीट बन जाएगी। और इसके बाद आपकी जो है वो एक्सपेंस मैनेजमेंट आ रहा है, जिसमें आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो शॉप है या ऑफिस है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक का जो बिल है आपका वो आया है, उसकी अमाउंट आप ऐड कर सकते हैं कि उसका जितना बिल आया है उसकी डेट क्या थी, और आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपका बिल जो है वो यहाँ पे मतलब आपका डाटा सेव हो जाएगा एक्सपेंस का, उसका भी आप टू डे का देख सकते हैं और यस्टरडे का देख सकते हैं। तो इस तरह तमाम डाटा आप अपना देख सकते हैं। तो इसमें भी इसकी रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी फ़िल्टर लगा के, तो आपकी इसकी भी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसके बाद जो है आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आती हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ड्रिंक ऐड की थी पहले, तो आप कोई अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। कस्टमर्स का जो है डाटा मैंने ऑलरेडी आपको इसका ओवरव्यू दे दिया हुआ है। और इसके बाद अगर हम आते हैं सप्लायर्स में,
सप्लायर्स में यह है कि आपने सप्लायर्स यूज़ होंगे जिनसे आपने अपना सामान दुकान का परचेज़ किया है। तो वो किस तरह परचेज़ करना है कि आपने सबसे पहले जाना है ऐड परचेजिंग में। अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं अभी, सेम इसी तरह इनको मैनुअल भी ऐड कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अब यह देखें कि इस जो कोक है इसका 20 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी परचेज प्राइस भी आ जाएगी। यहाँ पे 180 हमने इसकी परचेजिंग रखी हुई है, ऑलरेडी फैच हो गया आ जाएगी। 200 के हम सेल करते हैं इसको, और वो पूछ रहे हैं कि कितनी आपने परचेजिंग की है। अभी हमारे पास 20 का स्टॉक पड़ा है, तो हम कहते हैं कि हमने 10 का स्टॉक मज़ीद परचेज़ कर लिया। तो अभी आप देखें परचेजिंग करते हुए तो सप्लायर हो सकता है कि पहले सप्लायर आपको 180 की ये प्रोडक्ट दे रहा था, अब सप्लायर कहता है कि मैं, अगर वो परचेज प्राइस ना बढ़ाए, आपकी प्राइसिंग ना बढ़ाए तो ठीक है, आप इसी तरह चेकआउट कर लें। लेकिन अगर वो सप्लायर कहता है जी मैं इस बार आपको 185 की दूंगा, ये तो ज़ाहिर बात है आपने भी तो अपना प्रॉफिट रखना है, तो आप भी इसको यहाँ पर ही 205 की सेल कर दें। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये भी आपके ऑटोमेटिक स्टॉक में अपडेट हो जाएगी प्राइसिंग और सेल प्राइस। अब आप देखें कि 10 का प्रोडक्ट हमने 10 का स्टॉक मज़ीद परचेज़ किया, यहाँ पे ओवरव्यू भी आ रहा है कितने की परचेज़ है। तो आप चेकआउट पर जाएंगे, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सप्लायर सेलेक्ट करें जिससे आपने ये चीज़ परचेज़ की है। तो यहाँ पे कोई सप्लायर नहीं, हम एक सप्लायर ऐड कर लेते हैं, इसका नाम हम सप्लायर 1 कर लेते हैं, और इसका कोई भी जो है वो फ़ोन नंबर जो है आपने उसका वो ऐड कर लेना है। तो आप ये देखेंगे कि सप्लायर 1 यहाँ पे ऐड हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया। अब वो पूछा है कि आपने सप्लायर को पेमेंट दे दी है या नहीं दी, या पार्शल पेमेंट, जिस तरह कस्टमर का सीन है वही सारी चीज़ें यहाँ पे सेम प्रोसेस वर्क करता है। चलिए हम कहते हैं कि हमने उससे परचेजिंग की है लेकिन हमने पेमेंट उसको नहीं दी अभी। तो अब ये देखें कि टोटल बिल आपका 1850 बना था, तो आप समझें कि आपने 500 रुपीज़ उसको दे दिए, बाकी आपने बाद में देने हैं, और आप इसको सेव कर लें। तो आप ये देखें कि परचेज़ आपकी हो गई है, और जो स्टॉक हमने परचेज़ किया वो ऑटोमेटिक आपके स्टॉक में शामिल हो गया। तो हम अभी चेक करते हैं, अभी हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। तो आप देखेंगे पहले हमारे पास 20 थी, हमने 10 मज़ीद परचेज़ किया, 30 हमारे पास स्टॉक अपडेट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे इसी तरह सप्लायर के सेक्शन में। तो आप देखेंगे इस सप्लायर का हमने परचेज़ सामान परचेज़ किया, तो ये देखेंगे वो स्लिप इसकी आ गई है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कस्टमर बिल में कस्टमर बिल आएगा, सप्लायर बिल में यहाँ पे सप्लायर बिल आ रहा है, और बिल टू सप्लायर, सप्लायर का नाम यहाँ पे आएगा, डेट टाइम आएगा, क्या चीज़ कितने की परचेज़ की है, कितनी क्वांटिटी टोटल, और पेमेंट मेथड क्या था, पेमेंट स्टेटस आपका आ रहा है, टोटल कितने पैसे आपने उसको दे दिए हैं, कितने आपने अभी उसको देने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आ रही हैं। तो इसकी तरह आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, उसी को प्रिंट करके भी सप्लायर को दे सकते हैं। या उसी तरह अगर आपने 500 रुपये पहले उसको पे किया है, आपने 300 रुपया मज़ीद उसको पे कर दिया अगर बाद में, तो फिर आपने पार्सल पे जाके इसको सेव करना है। तो आप देखेंगे आपका टोटल 800 रुपया पे हो गया, और 1050 रुपये आपके पेंडिंग रह गए, टोटल 1850 का बिल था। इसको भी आप स्लिप डिलीट भी कर सकते हैं, तो आपको बता देगा कि अगर आप डिलीट करेंगे स्लिप, तो जो आपने स्टॉक परचेज़ किया आपका स्टॉक जो है आइटम्स का वो अपडेट नहीं होगा, वो मैनुअली फिर अपडेट करना पड़ेगा अगर आप डिलीट करते हैं तो। इसी तरह आप इसकी भी PDF रिपोर्ट वगैरह यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम बैक आ जाते हैं तो आपने सप्लायर्स देख लिया, परचेजिंग देख लिया आपने। इसके बाद सपोर्ट का बटन है, अगर आपको कोई इशू वगैरह आ जाए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे सपोर्ट सेक्शन में आ जाएंगे, वहाँ से हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कोई इशू हो तो वो आप अपना जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये वो फीचर्स है जो मेन फीचर्स है एप्लीकेशन के, वो मैंने बता दिए। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं जो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर उनमें कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये है कि अगर आप न्यू अपना अकाउंट क्रिएट किया तो स्टार्ट में आपको सिर्फ 3 प्रोडक्ट ऐड करने देगा, 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इस ऐप का प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। जैसे ही इस जो अकाउंट है इसका प्रीमियम प्लान एक्टिव है, तो यहाँ पे लिखा है यू आर प्रीमियम मेंबर। अगर आपका एक्टिव नहीं होगा तो आप वो मैनुअली जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट करके अपना जो प्रीमियम प्लान है वो एक्टिव करवाना पड़ेगा। प्रीमियम प्लान हमारे पास मंथली बेस है, मंथली में प्रोडक्ट की लिमिट होती है कि कौन सा प्लान परचेज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी प्रोडक्ट्स की लिमिट है, तो वो लिमिट पर डिपेंड करता है। तो ये आपका इस तरह यहाँ पे सारा कुछ आएगा, यहाँ डायरेक्ट भी आप सेल जाकर जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है, और जो चीज़ें आपकी सेल होती रहेंगी वो आपके स्टॉक से भी माइनस ऑटोमेटिक होते रहेंगे। आपका स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिक है इसमें, उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। तो ये सारा सिस्टम है। अगर इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो, या फिर कोई और चीज़ें भी आपने पूछनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।